वतन के लोगों, जरा आँख में दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत सुने। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं जिस गीतकार की बात कर रहा हूं, जिस कवि की बात कर रहा हूं, उनके लिखे गानों को सुनकर देश के नौजवान देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। अंग्रेजी हुकूमत थर्राती थी उनकी आवाज सुनकर, उनके गानों को सुनकर। उनको जेल में डालना चाहती थी, उनकी आवाज को बंद करना चाहती थी, उनकी कलम को रोकना चाहती थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उस टाइम पर ना तो मीडिया ने उन्हें वो सम्मान दिया, ना ही देश से उनको वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। उनके इतने खूबसूरत भजन और इतने खूबसूरत लिखे हुए गाने हैं जिनको सुनकर देश के प्रधानमंत्री की आंखें भर आई थी, आंखों से आंसू आने लगे थे। जी हाँ, और ये वो गीतकार थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, अपने गानों की रॉयल्टी दिलवाने के लिए देश के जो नौजवान थे उनकी विधवाओं को दिलवाने के लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था। उनको वो सम्मान ही नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। वो कौन थे मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ी ही देर में मैं फिर आता हूं, क्योंकि बहुत कुछ है मेरे पास उनके लिए बताने के लिए। आप बने रहिए मेरे इस प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। दोस्तों जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो महान गीतकार, वो लेखक थे प्रदीप। जी हाँ, देशभक्ति के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं, उनका देशभक्त नज़र आता है उन गानों में। क्या खूबसूरत गाने हैं वो। कोई भी फेस्टिवल, अगर वो राष्ट्रीय पर्व है या वो धार्मिक पर्व है, उनके गानों के बिना पूरा नहीं होता। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई इंदौर और रतलाम से की थी। इसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। और जब वो स्टूडेंट थे तभी से वो हिंदी काव्य लेखन और हिंदी काव्य वाचन में बहुत रुचि रखते थे। कवि सम्मेलनों में जाते थे और उन्होंने बाद में अपना उपनाम प्रदीप रख लिया था। उनकी कविताओं के लिए उनको बहुत वाहवाही मिलती थी। उन्हीं दिनों इलाहाबाद में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ था और इस गोष्ठी की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। और गोष्ठी में महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा और रमाशंकर शुक्ल रसाल और पंतकांत सरीखे दिग्गज रचनाकारों ने काव्य पाठ किया। और कमाल तो तब हुआ था जब लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका माधुरी के फरवरी 1938 के अंक में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवि प्रदीप पर लेख लिखकर उनकी काव्य प्रतिभा पर मोहर लगा दी। हालांकि 1939 में उन्होंने लखनऊ में अध्यापन के लिए कोर्स किया और वो अध्यापक भी बन गए, लेकिन कविता तो उनकी सांसों में बसी थी, तो वो नौकरी छोड़कर कविता में ही लीन हो गए। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहता हूँ प्रदीप जी के बारे में। क्या हुआ, उनके एक फ्रेंड थे, पड़ोस के एक लड़के की तबीयत बहुत ख़राब थी जो बॉम्बे में रहते थे। अब प्रदीप जी उनके साथ उस लड़के को देखने के लिए मुंबई चले गए। अब जब वो मुंबई गए तो वहाँ मलाड में उन्होंने एक जगह पे अपना कुछ कविताएं थीं, उसका कवि सम्मेलन में उन्होंने कविताएं सुनाई। अगले दिन क्या हुआ कि बॉम्बे टॉकीज की गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हुई बॉम्बे में। बॉम्बे टॉकीज देविका रानी संभालती थी, तो उनको उसी वक्त देविका रानी के सामने ले जाया गया। देविका रानी बहुत बड़ा नाम था इंडस्ट्री में, और उन्होंने कागज़ और कलम प्रदीप जी के सामने रख दी और बोली कि एक प्रेमिका है जो तालाब में पैर डालकर बैठी है, आप लिखिए, आप क्या लिखेंगे, वो इंतज़ार कर रही है। तो उन्होंने लिखा, हवा तुम धीरे बहो, मेरे आते होंगे चितचोर। हवा तुम धीरे बहो, मेरे आते होंगे चितचोर। आगे चलकर
देविका रानी ने उनसे और भी 4 गाने लिखवाए और उसको फिल्म में डाला। उसके बाद असर ये हुआ कि जब क्रेडिट में उनका नाम, प्रदीप जी ने अपना नाम देखा तो उन्होंने कहा भाई मेरा नाम पूरा नाम आना चाहिए। उन्होंने कहा मेरा नाम रामचरण नारायण त्रिवेदी प्रदीप आना चाहिए। तो देविका रानी ने बोला भाई इतना लंबा नाम हम नहीं दे सकते, हम खाली प्रदीप नाम देते हैं आपको। तो उनको प्रदीप जी के नाम से सब कहने लगे थे। प्रदीप जी की आवाज़ इतनी अच्छी थी कि देविका रानी ने उनकी आवाज़ भी इस्तेमाल की थी, अपनी फिल्म में उनकी आवाज़ में गाना डाला था। आगे चल के तो HMV ने नॉन फिल्मी एल्बम भी निकाली उनके नाम। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। दोस्तों 1940 का वो दौर जब पूरा देश अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब एक फिल्म आई थी बंधन, जिसमें प्रदीप जी ने एक गाना लिखा था, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। ये नौजवानों में एक जोश भर देता था। मतलब वो अपनी देश की लड़ाई के लिए जोश से भर जाते थे जब वो इस गाने को सुनते थे। ये एकदम एंथम की तरह, जादू की तरह काम कर रहा था। बल्कि पंजाब और सिंध की विधानसभा में तो इसको एंथम घोषित कर दिया गया था और वहां पे तो ये विधानसभा में गाना बजाया भी जाता था। ऐसा जादू था प्रदीप जी की कलम में। दोस्तों चल चल रे नौजवान का तो ऐसा जादू था कि बलराज साहनी ने BBC से इस गाने को ब्रॉडकास्ट भी कर दिया था और अंग्रेजों के लिए सिरदर्द एक और गाना बन गया था। 1943 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था किस्मत। उसमें एक गाना था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। इस गाने का ऐसा असर हुआ अंग्रेजों पर कि वो थर्रा गए, वो थर थर कांपने लगे कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने तो वारंट जारी कर दिया था इनकी गिरफ्तारी का और उसके बाद उनको भूमिगत भी होना पड़ा था। 1955 में ये फिल्म आई थी जिसका नाम था जागृति। इस फिल्म में गाना था। इसके और गाने अगर मैं आपको बताऊं, सारे के सारे आपको सुने हुए और सुपरहिट गाने हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तो गाने आप बार बार, कोई भी अगर राष्ट्रीय पर्व होता है आप बार बार सुनते हैं। ये फिल्म, इसको अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। इस फिल्म में एक और गाना था जो ममता से भरा हुआ था, बेटे के लिए माँ का प्यार था उसमें। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत मिस करते थे क्योंकि बचपन में ही कुछ लुटेरों ने उनकी माँ की हत्या कर दी थी। चलो चलना सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं। 1955 में उन्होंने वामन अवतार के लिए भजन लिखे हैं, जो इतने खूबसूरत भजन हैं जो हर घर में आज भी बजाए जाते हैं। गाना बजाए बंसरी और बाले बजाए मंजीरे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। फिर 1959 में पैगाम फिल्म के लिए उन्होंने ऐसे गाने लिखे हैं जो जितनी भी आप राजनीतिक पार्टियां, उनके ऑफिस में जब भी आप देखेंगे, अक्सर फेस्टिवल्स में ये गाने बजाए जाते हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम। दोस्तों 1962 में प्रदीप जी ने उस गाने की रचना की जिसे सुनकर उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू बहने लगे थे। जी हाँ, इस गाने को संगीतबद्ध किया था सी रामचंद्रन ने और गाया था लता मंगेशकर ने। हालांकि सी रामचंद्रन और लता जी की बातचीत बंद थी, एक दूसरे से बात नहीं करते थे वो, लेकिन प्रदीप जी की रिक्वेस्ट करने पर लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया था। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रदीप जी से पूछा गया कि आपने ये गाना क्यों लिखा, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो वॉर हुई थी 1962 में चाइना के साथ, हमारे सैनिक जो
बिना तैयारी के वहाँ पर लड़ रहे थे। वो इतने तैयार भी नहीं थे, उनके पास कपड़े भी नहीं थे ढंग के कि वो बर्फ़ में लड़ सके। उनकी तो बर्फ़ में ही एक तरह से समाधि बन गई थी। और जब ये गाना वहाँ पर गाया गया लता जी के द्वारा, एक्चुअली क्या था कि जो शहीद थे हमारे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी याद में एक सभा का आयोजन किया गया था। तो लता मंगेशकर ने वहाँ ये गाना गाया, जिसे सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से यकायक आंसू बहने लगे थे। और लोग, अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी, एक मर्तबा वो गाना गाइए, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गीत था, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। जहाँ तक मुझे पता है, आप भी जानते हैं, जब भी कोई पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, तो ये गाना ज़रूर बजता है। यही एक ऐसा गाना है जो सबसे पहले आपके जहन में आता है। और मैं आपको बताऊं, ऐ मेरे वतन के लोगों जिन्होंने लिखा प्रदीप जी, उनको इस सभा में इनवाइट भी नहीं किया गया था। मीडिया ने इसकी आलोचना भी की थी। और एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब उनकी मुलाकात एक और फंक्शन में हुई प्रदीप जी से, तो उन्होंने प्रदीप जी का हाथ पकड़कर बोला था, प्रदीप जी मैं वो गाना आपकी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की फरमाइश पर उन्होंने ये गीत खुद गाया भी था। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गीत को ख़रीदने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने प्रदीप जी को ऑफ़र दिया, बहुत सारे पैसे ऑफ़र किए, लेकिन प्रदीप जी ने बोला कि जिस गीत के पीछे मेरे प्रधानमंत्री की आंसुओं की झालर लगी है, मैं उस गाने को बेच नहीं सकता। उन्होंने HMV को ज़रूर राइट्स दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसकी जो रॉयल्टी होगी, जो शहीद परिवार हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, उनको इसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी उनको लड़ाई करनी पड़ी और मुंबई हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। 2005 में जाकर कोर्ट ने HMV को बोला कि भाई आप 10 लाख रुपए जमा करवाइए इस गाने के लिए, इसकी रॉयल्टी के रूप में। दोस्तों, प्रदीप जी का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय था। 1942 में सुभद्रा बेन से उनकी शादी हुई थी, गुजराती फैमिली में। उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा था पहली ही रात को कि देखिए मैं आग हूँ, क्या मेरे साथ रह पाएंगी आप? और उन्होंने भी बड़े तरीके से उनको जवाब दिया था, हाँ बिल्कुल, मैं पानी बनकर आपके साथ रहूँगी। उन्होंने बाद में बहुत खूबसूरत बंगला बनाया था और वो बंगला हमेशा जितने भी कवि थे उनके लिए खुला रहता था, उस बंगले में कोई भी आ सकता। दोस्तों, आगे चलकर 80 के दशक के आसपास उन्होंने गाने लिखने बंद कर दिए थे, क्योंकि द्विअर्थी डबल मीनिंग सॉन्ग्स होते थे, उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, वो उस तरह के गाने लिखना नहीं चाहते थे। हाँ, एक फिल्म थी 1987 में दिल जला, जिसके लिए उन्होंने थोड़ा सा इमोशनल गाना लिखा था, जिसे 2 सिंगर्स ने गाया है, एक मेल वर्जन है और एक फीमेल वर्जन है। मेरे मुन्ना, मेरे चन्ना, सुंदर मेरे मुन्ना मेरे चंदा सुंदर। दोस्तों, इतने सालों में उन्हें सिर्फ एक ही सम्मान मिला, एक ही पुरस्कार मिला, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। मतलब भारत सरकार ने उन्हें कोई और अवार्ड ही नहीं दिया। आपको नहीं लगता ये उनकी देशभक्ति का अपमान है? आप जरा गानों की फहरिस्त देखिए, उनके गाने देखिए आप, मुझे तो ये अपमान लगता है उनका। भैया हम लाए हैं एक खबर मस्तानी, आज किसी जालिम की मरने वाली है नानी। दोस्तों, 2014 में मध्य प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने प्रदीप जी के गाने पर आपत्ति जताई थी कि भाई ये जो गाना इन्होंने लिखा था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, जो गांधी जी के ऊपर उन्होंने गाना लिखा है, ये मुझे अपमान लगता है हमारे सैनिकों का, जिन्होंने देश के लिए अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ाई लड़ी है। लेकिन जब प्रदीप जी के घर वालों ने उनकी इस आपत्ति पे आपत्ति जताई, तो बाद में विजयवर्गीय जी ने इस बात के लिए उनसे मतलब माफ़ी मांगी। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। दोस्तों, 11 दिसंबर 1998 को प्रदीप जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे वो इतने खूबसूरत गानों की लड़ी छोड़ गए, जिनको आज भी हम सुनते हैं और आज भी देशभक्ति के लिए वो भावनाएं हमारे अंदर जागृत हो जाती है। दोस्तों, प्रदीप जी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं आज की पीढ़ी के लिए।
आप उनके गानों को सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कितने खूबसूरत वर्ड होते थे, अगर आप ध्यान से उन गानों को सुनेंगे। आप प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। मुझे उम्मीद है मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर आऊँगा आपके पास बॉलीवुड ही बॉलीवुड अपने इस प्रोग्राम में और भी अनमोल कुछ और भी अनूठे किस्से लेकर। बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलता हूँ, आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान आपसे। राम राम, टेक केयर, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़।